लेकिन के शर्मा जी, जो पूरी बात अतुल जी ने कही है, जो आरोप आप पर लगाए हैं, उसका भी आप जवाब दीजिए। और भरोसा ये क्यों नहीं इनके अंदर डेवलप हो पा रहा है, जाग पा रहा है ईवीएम को लेकर, के शर्मा जी वो भी जरा पूछिए, क्योंकि वो भी जरा बताइए के शर्मा जी। नहीं, भरोसा तो कांग्रेस को आज अपने आप में भी नहीं, इनको तो अपने आप में भी भरोसा नहीं है, तो उस पर भरोसे के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता दीपक जी। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह सकता हूँ, दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि 10 दिन तक इन्होंने खूब ढोल बजाया, सीटें इनकी कम हैं, सरकार बना नहीं पाए, सारे चीज़ के बावजूद ये चिल्लाते रहे, बाजा बजाए, मिठाई बांटे कि जी हमने हरा दिया और कांग्रेस और हम जीत गए। ये भ्रम फैलाने की स्थिति देश भर में खूब किया इन्होंने। अंत में इनको भी पता था, और जो सच था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये सच्चाई है। आप राहुल गांधी को खुश करने और उसके सीट बचाने, उसकी कुर्सी बचाने के लिए, उसको आरोप से बचाने के लिए चिल्लाते रहने से कुछ नहीं है। 99 सीट तक 15 साल में पहुंचा दिया। अब 15 साल में वो 99 सीट तक आपको पहुंचाए हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राहुल गांधी तब गिनीज बुक में नाम लिख दीजिए उनका कि साहब उन्होंने 100, 300, 543 में 99 सीट जिता दिया। तो अब वस्तु स्थिति का सामना 10 दिन बाद देखने को मिल रहा है, जब इनको खुद का भी भ्रम टूट रहा है। देश को तो स्पष्ट ही था, ये अपने आप में भ्रमित थे। अब इनको स्पष्ट हो चुका है कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगा और हमें 5 साल विपक्ष में ही बैठ के काटना है। मैं पहले भी कहता हूँ, प्याज छीलना है, प्याज छीलने का काम इनको जनता ने दिया है। आंसू बहाइए, चिल्लाइए, यही काम है, क्योंकि आप पॉजिटिव विपक्ष हो नहीं पाएंगे, वो आदत भी नहीं है। लेकिन जो सवाल वो सरकार की ही तो जिम्मेदारी है ना के शर्मा जी, अगर उनको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो उसको तो आप ही को साफ करना होगा ना, वो तो आप ही को बताना होगा कि भाई ये नहीं है बल्कि ये है, सही ये है, आप गलत कर रहे हैं, या फिर आपको भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा। आइए हम आपको बताते हैं, कौन करेगा, ये आप ही तो करेंगे ना। पहले नहीं दीपक जी, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग पर सरकार का कोई विषय नहीं है, कोई दबाव नहीं। नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन वो संस्था जो है वो स्वायत्त है, और मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता भी नहीं। यहाँ पर जो भी विषय आपको उठाना है और जितने इन्होंने प्रश्न कहे हैं, इसका उत्तर बाकायदा जिस दिन परिणाम आने थे उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 1.5-2 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विषयों पर जितने प्रश्न इन्होंने उठाए थे पहले चुनाव तक, उस सबका उत्तर चुनाव आयुक्त जी ने दिया है, वो भी विस्तार से दिया है। जो इन्होंने कहा कि पहले ये संख्या बताई, फिर वो संख्या बताई, फिर उसका भी उन्होंने पूरा विवरण दिया स्पष्टता से, तो उस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अभी ये कह रहे हैं कि 362 ऐसे वो हैं सीट जहां पर कि जितने खुलने थे, जितने मतलब वोट पड़े उससे ज़्यादा की गिनती हुई या उससे कम की गिनती हुई। अब ऐसा आश्चर्यजनक यदि है, मुझे तो कभी आज तक एक भी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस यदि फैला रही है तो इनके सामने कोर्ट खुला है, 2 मिनट में लेके जाए और अभी कैंसिल हो जाएंगे चुनाव। यदि जितने वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा की काउंटिंग हो रही है या जितने वोट पड़े हैं उससे कम की काउंटिंग हो रही है, तो ये तो 1 मिनट में चैलेंज करने लायक चीज़ है। अभी आप जाके कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, ये पूरा चुनाव ही समाप्त हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो चुनाव फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन केवल झूठ बोलना है। आप इनसे पूछो कि एक मिनट मुझे भी बात पूरी करने दो। ठीक है, बोलिए। मैं आप इनसे पूछो कि आप पर एक उदाहरण लेके आओ, नहीं जी, बस बतौलेबाजी करनी है, किसी पर भी आरोप लगा देना है, कुछ भी कह देना है, जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। हमने तो कह दिया जी, आप जवाब दो। अरे ले आओ ना भैया, कुछ सामने है आपके साथी महाराष्ट्र में, और जो भी आप लेकर आ रहे हैं उसका बकायदा जवाब जो जीते हैं रविंद्र वाइकर साहब, उनसे आपने बात की के शर्मा जी, उनसे पूछा कि आपके करीबी वहां पर फोन से क्या कर रहे थे, उन्होंने बताया कुछ आपको? क्योंकि सारा विवाद जो अब खड़ा हो रहा है वो उसी को लेकर हो रहा है। ये पूछने का नहीं, ऐसा है दीपक जी, हमें पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ। वहां जो अधिकारी थे उस समय चुनाव जो करा रहे थे, संपन्न करा रहे थे, और जो घटनाक्रम है बकायदा उसका मामला पुलिस में गया है। चुनाव अधिकारी उस दौर के जो थे उनको उसके विषय में संज्ञान भी लेना है, उनको कार्रवाई भी करनी है, काम भी करना है।
और जो भी करेंगे वो बकायदा जो है कानून के अनुसार होगा। अभी ये ज्ञान दे रहे हैं, अरे भाई ठीक है चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन उस चुनाव के दौरान जो अधिकारी वहां होते हैं बयान उन्हीं के होते हैं। अतुल जी, ये देश विदेश में नहीं है, ठीक है, ये भारत के ही कानून है। ये वही अधिकारी हैं जो सिविल सेवा में होते हैं, चुनाव के समय वो चुनाव की ड्यूटी पर होते हैं, लेकिन कोई यदि घटनाक्रम वहां घट रहा है तो उस समय जो चुनाव अधिकारी होता है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी रहती है। वो बाद में भी उसका यदि कहीं से कोई गवाही होगी तो उसी को देने जाना पड़ेगा। ठीक है के शर्मा जी, आप रुकिए अलग से जरा, थोड़ी ना विदेश से कोई आएगा गवाही देने के अब आप रुकिए। चुनाव आयोग अतुल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद संजना जी का रुख करेंगे। उसका जवाब दे रही है, लेकिन गवाही उसी की होनी है। देखिए, 3 बातें मैं स्पष्ट तरीके से सामने रखूंगा। पहली बात, चुनाव आयोग ने परसेंटेज बताया था, नंबर बताने से क्यों वो चूके और बाद में उनको नंबर देना पड़ा। दूसरी बात, ये सही है कि नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, उसकी कोर्ट में केस है, ये भी कोर्ट में केस है। और अभी तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि सिविल सेवा में होते हैं, तो मेरे को पता है सिविल सर्विसेज क्या होती है। इलेक्शन कमीशन को पूरा स्टाफ कन्वर्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इलेक्शन एक बार डिक्लेयर हो गया है तो उसका संबंध नहीं होता है। वो चोकलिंगम जी जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ के महाराष्ट्र के, उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। ये वंदना सूर्यवंशी की जिम्मेदारी नहीं है ये। अब इनको ज्ञान नहीं है बीजेपी वालों को, और कुछ तो बोलते रहना है, अपशब्द इस्तेमाल करना है, अहंकार दिखाना है, भैया अपना ज्ञान अपने पास रखो। इनको ये पता नहीं है कि आपकी मूर्खता, आपकी अज्ञानता दिखती है। ये वास्तविकता और वस्तुस्थिति आप जाके कोर्ट में जाओ, आप मूर्ख हो, ये बार-बार लोगों को मत बताओ। जो कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में जाने से क्यों घबराते हो? और 24 अकबर रोड ठीक है, अभी हो गया। के शर्मा जी, अतुल जी रुकिए, अभी और भी गेस्ट हैं। ठीक है, कमीशन में होगा, हो गया, आगे आऊंगी आपके पास।